शिवजी के मंत्र का चमत्कार। एक गांव के बाहर छोटा सा शिव मंदिर था, जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता न चला। जब गांव का भी कोई व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार न हुआ, तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम भोला रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता, उसी से भगवान शिव का, पुजारी जी का और बालक भोला का किसी तरह गुजारा चलता। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगाजल पीकर रह जाते। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थकेहारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए उन्होंने भोला को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार समझा दी। अब वे स्वयं भगवान शिव के नाम जप और संकीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम शिव 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 का जप करते हुए ही उनके प्राण छूट गए। अब बालक भोला का इस संसार में भगवान शिव के सिवा और कोई सहारा न रहा। उसने पुजारी जी की ये 3 बातें कभी नहीं भूली। पहली बात, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना। दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। और तीसरी बात, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह न करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता, तो बालक भोला उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगता, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और यदि बचता तो उसे गरीबों को बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री न होती, तो भोले बाबा और भोला भगत दोनों गंगाजल पीकर ही रह जाते। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं झांका। भोला अपने भोले बाबा को गंगाजल का ही भोग लगाता और उसे ही पीकर रह जाता। भोले बाबा बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देख उनसे रहा न गया। वे सेठ के नौकर का रूप धरकर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने आवाज लगाकर भोला को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी ने यह सीधा अर्थात कच्चा राशन भेजा है, इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊंगा। भोला भगत ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के वेश में भोला भगत को सीधा देने आते रहे और स्वयं भी गर्मागर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भोला भगत ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के वेश में सीधे की पोटली देने आए तो भोला भगत उनसे बोला, भाई, तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए। इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वे भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारे। भोला की बात सुनकर नौकर बने भोले बाबा चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं, आप इससे भगवान को भी भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है? जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए न। भोला बोला, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा न करूं?
मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूँ। अपने सेठ जी से कह देना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने न पधारे तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भोले भगत की अकड़ देखकर कांप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंसे कि वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ कर वे बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। भोला चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए ले आए हो? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप छक्कर रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। हाँ, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारें? भोला ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया। अब भोला भगत की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जीमने जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रहती। वे भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। भोले बाबा ने अपने गले से मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहना हुआ बाघांबर और बाहों और कानों में पहने सांपों के हार भी उतार कर रख दिए। उन्होंने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण कर लिया। अपनी जटाएं सीधी कर गंगा और चंद्रमा को उसमें छिपा लिया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली। सदैव नंगे पैर विचरण करने वाले शिवजी ने आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर चहलकदमी करने लगे। इधर पार्वती जी घंटों से मेकअप करने में जुटी हुई थी। उन्होंने आज अपने पतिदेव के नगर में बनी सुंदर बनारसी साड़ी निकालकर पहनी, जिसका रंग सेठ बने शिवजी के कुर्ते से मैच कर रहा था। उन्होंने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए, पैरों में सुंदर सैंडल पहन ली, बगल में सुंदर सा पर्स दबा लिया और भोले बाबा के बार बार आवाज लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर निकलकर आईं। जब पार्वती जी और शिवजी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के वेश में देखा तो वे चकित होकर एक दूसरे को निहारते ही रह गए। दोनों एक दूसरे को देख देख कर निहाल हुए जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे का ऐसे सुंदर रूप देखा ही नहीं था। जब भगवान गौरीशंकर सेठानी सेठ का रूप धरकर कैलाश से अपने भक्त के यहाँ दावत खाने चले तो गणेश, कार्तिकेय, नंदी, ऋषि मुनि, देवता, देवांगनाएं भी उन्हें देखकर ठगे से रह गए। सेठ बने शिवजी अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चल रहे थे और उनके पीछे पीछे बगल में पर्स दबाए अपनी सैंडल से टकटक और पायलों से छन छन की मधुर ध्वनि करती हुई माँ पार्वती सेठानी बनी हुई चल रही थी। इधर भोला भगत आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीने से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को भगवत प्रसाद देना था। अतः आज उसने अपनी सारी पाककला झोंक डाली थी। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पकाकर गाढ़ा किया और उसमें सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिलगोजे, किशमिश डाले। मिर्च और अदरक को कूटकर उसे बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भर भर कर मोटे मोटे मिस्से टिक्कर बनाए। रसोई बनाकर भोला भगत पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को उनका प्रसाद पवा सके।
जब भोला भगत स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, संग में अपनी सेठानी जी को भी ले आए हैं। भोला ने तुरंत दोनों से राम राम की, उन्हें आसन देकर बैठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वे बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं होती। भोला भगत बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं तो भगवान तो भूखों मर जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। भोला भगत सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में न तो जल्दीबाजी चलती है और न कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता आप रसोई के पास भी नहीं फटक सकते। चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय जपते रहिए। मैं अभी आता हूँ और आपको पेट भर भोजन कराता हूँ। सेठ बने शिवजी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। सेठानी बनी पार्वती उनकी यह दशा देख बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई। लेकिन जैसे ही भोला भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, शिवजी पार्वती जी को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही भौचक के रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में नमक की जगह चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक ग्रास तोड़कर मुंह में लिए, वे सी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्च ही मिर्च भरी थी। वे सी करते हुए उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर जा बैठे। मां पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भोला भगत ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए आ पहुंचा। उसने भोग को रसोई में मिलाकर उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अब आप जी भरकर प्रसाद पाइए। भोले बाबा तो अभी अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे, अतः उसे जीमने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। कभी वे भोला का तो कभी पार्वती का मुख देखने लगते। भोला को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो इतनी उतावली मचा रहे थे आप, अब क्यों नहीं जीमते? आप जीमोगे तभी तो माताजी भी प्रसाद ग्रहण करेंगी और फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगा। भोला की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि भोला ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। भोला परोसता गया और भोले बाबा पीते गए। जगत माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देख देख कर मंत्रमुग्ध होती रहीं। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। भोला को होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो और भी ज्यादा रसोई बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर वश ही नहीं रहा और खाता ही चला गया।
किंतु तभी भोला भक्त रुआसा होकर बोला, सेठ जी, वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माताजी तो भूखी ही रह गई। ममतामयी पार्वती माँ से भोला का रुआसा मुख देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चखकर जगत जननी तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भोला भगत बोला, सेठ जी, आपने और माताजी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ है। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4-4 एकादशी हो जाती है, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भोले बाबा के प्रसाद का अनादर न हो। यह कहकर जैसे ही भोला ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके सम्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। भोला दौड़कर उनके चरणों में लौटता गया और उन्हीं में समा गया। हर हर महादेव। अब आइए श्रवण करते हैं शिव मंत्र के चमत्कार की दूसरी कथा। किसी गांव में राघव नाम का एक कुम्हार रहता था। उसके घर के बाहर एक छोटा सा आंगन था, जिसमें वह मटके बनाया करता था और फिर मटकों को बाजार में बेच दिया करता था। मटकों को बेचकर जो भी पैसे मिलते थे, उससे राघव का घर चलता था। उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ थी। दोनों माँ बेटे को जो भी रूखा सूखा मिलता उसी से अपना गुजारा कर लेते थे। राघव और उसकी बूढ़ी माँ को महादेव के ऊपर बहुत विश्वास था। वे दोनों रोज पास के ही शिव मंदिर भी जाते थे और वहां जाकर शिव जी को जल भी चढ़ाया करते थे। कभी कभी राघव के मन में आता कि उसकी भक्ति में ऐसी क्या कमी है जो उसे इतने बुरे दिन गुजारने पड़ रहे हैं। लेकिन उसकी माँ उसको समझाती थी और हमेशा यही कहती थी कि भोलेनाथ के ऊपर हमेशा विश्वास रखो, वह जो कुछ भी करेंगे ठीक ही करेंगे। राघव रोज सुबह जल्दी उठ जाता। स्नान और पूजा पाठ करने के बाद वह अपने बनाए हुए मटकों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता। उसकी माँ को उसकी बहुत चिंता रहती थी। वह हमेशा उसके जाने से पहले यही बोलती थी, बेटा अंधेरा होने से पहले घर वापस लौट आना। एक दिन राघव मिट्टी के मटकों को सर के ऊपर रखकर बाजार जा रहा था। राघव रास्ते में जाते हुए सोच रहा था कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है और मैं उन्हें 2 वक्त की रोटी के अलावा और कुछ नहीं दे पाता। मुझे अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यह सोचते हुए राघव थोड़ी देर में बाजार पहुंच गया। बाजार में पहुंचकर राघव ने मटके बेचने के लिए लोगों को आवाज लगाई। तभी उसके पास एक आदमी मटका खरीदने आया, लेकिन राघव के बताए हुए दाम पर वह मटका खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी राघव ने सोचा, दोपहर का समय हो गया है और अभी तक एक भी मटका नहीं बिका है, इसीलिए मैं इसको सस्ते में ही मटका दे देता हूँ। यह सोचकर राघव ने उसे सस्ते में मटका दे दिया। इसी तरह शाम तक सारे मटके बिक गए। इसके बाद राघव घर की तरफ चल दिया, लेकिन सारे मटके बिकने के बाद भी राघव बहुत उदास था, क्योंकि मटके बेचने के बाद जो दाम उसे मिले थे वे बहुत कम थे। उसे अपने मटके आधे दामों में ही बेचने पड़े थे। राघव यह सोचते हुए अभी जा ही रहा था कि तभी उसे दूर आंगन में खड़ी एक लड़की नजर आई। राघव को वह लड़की बहुत अच्छी लगी। वह लड़की को देखकर सोचने लगा, यह लड़की कितनी सुंदर और प्यारी है। अगर इससे मेरी शादी हो जाए और यह मेरे घर में आ जाए तो माँ को भी बहुत आराम रहेगा। माँ भी सारा दिन घर में अकेली रहती है, उनका भी दिल लगा रहेगा। यह सोचकर राघव उस लड़की के पास गया और उससे बोला, तुम्हारा नाम क्या है?
लड़की ने कहा, आपको क्या करना मेरे नाम से? राघव ने कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, मेरे पिताजी अंदर बैठे हैं, आप अंदर जाकर मिल लो। राघव ने अंदर जाकर लड़की के पिता को अपने बारे में बताया और उनसे कहा, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। लड़की के पिता ने पूछा, तुम काम क्या करते हो? राघव ने कहा, मैं मिट्टी के मटके बनाकर बाजार में बेचता हूँ। तब उसने पूछा, तुम कितना कमा लेते हो? राघव ने कहा, ज्यादा तो नहीं कमाता, लेकिन अपना घर चला लूं इतना तो कमा ही लेता हूँ। लड़की के पिता ने कहा, तुम्हारी कमाई तो बहुत कम होगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जिस दिन तुम 10 लाख रुपए कमाकर मुझे दे दोगे, मैं उस दिन अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। और अगर तुम मेरी शर्त पूरी नहीं कर सके तो दोबारा मेरे पास मत आना। लड़की के पिता की बात सुनकर राघव मायूस होकर वहां से चला गया, क्योंकि इतनी बड़ी रकम उसने आज तक नहीं देखी थी। फिर वह लड़की के पिता को इतनी बड़ी रकम कैसे देता? राघव ने सोचा, मैं तो बड़ी मुश्किल से महीने में 3000 तक कमाता हूँ। यह सोचता हुआ निराश मन से राघव घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ के ऊपर विश्वास रखो। अगर वह चाहेंगे तो वह लड़की तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम बस मन लगाकर मेहनत से काम करो और सब कुछ भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दो। राघव यह सुनकर चुप हो गया। ऐसे ही अगले दिन राघव ने मटके बनाकर सूखने के लिए आंगन में रख दिए और घर के अंदर चला गया। जब वह अंदर गया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं पास वाले गांव में तुम्हारी मौसी से मिलने जा रही हूँ। सुना है उसकी तबीयत खराब है, शाम तक मैं वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। राघव को समझाकर उसकी माँ चली गई। राघव ने माँ के जाने के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद उसे नींद आ गई। तभी अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे राघव के बने हुए मटके गीले होकर खराब हो गए। जब राघव की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके सारे मटके बारिश के कारण गीले हो गए थे। यह देखकर राघव बहुत उदास हो गया। वह उदास मन से महादेव को याद करके कहने लगा, भोलेनाथ हमारी क्या गलती है जो यह सब हमारे साथ होता है? तभी उसकी माँ वापस आ गई। राघव ने माँ से कहा, माँ अब मैं बाजार में मटके बेचने कैसे जाऊं, क्योंकि ये सारे मटके तो गीले होकर खराब हो गए हैं। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। राघव बोला, भगवान भी गरीबों की ही परीक्षा लेते हैं, ना जाने उनकी क्या मर्जी है। ऐसे ही अगले दिन राघव फिर से मटके बनाता है और इन मटकों को सूख जाने के बाद उन्हें बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। लेकिन बाजार में आज भी उसे उसके मुताबिक दाम नहीं मिले। लेकिन आज भी राघव के सारे मटके शाम तक बिक जाते हैं। उसे आज भी उन मटकों की सही कीमत नहीं मिली। मटकों को बेचकर उसे जो भी पैसे मिले उनको लेकर राघव घर की तरफ चल दिया। आज बहुत ज्यादा गर्मी थी, धूप बहुत तेज थी। राघव को बहुत गर्मी लग रही थी। वह पेड़ों की छांव में घर की तरफ चलता जा रहा था। राघव चलते चलते थक गया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ की ठंडी छांव में बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर में उसी रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे। महात्मा ने राघव को सोते हुए देखा तो उसे उठाया और कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है और गर्मी के कारण प्यास भी बहुत लग रही है, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? राघव ने महात्मा की तरफ देखा और बोला, महात्मा जी यहाँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। यह बोलकर राघव महात्मा को लेकर घर चला गया। राघव ने घर पहुंचकर माँ को महात्मा के लिए खाना बनाने के लिए कहा। राघव की माँ ने खाना बनाकर महात्मा के आगे रख दिया और हाथ जोड़कर उन्हें खाने के लिए कहा। जब महात्मा ने खाना खा लिया तो राघव ने उनसे उनके बारे में पूछा।
महात्मा ने बताया, मैं पास वाले गांव में जा रहा था। महात्मा ने खाने के लिए राघव को धन्यवाद किया और बोले, बेटा, आज की दुनिया में कोई किसी अनजान को अपने घर में नहीं आने देता, लेकिन तुम मुझे घर लेकर आए और मेरी बड़ी सेवा की है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। तब राघव ने कहा, बाबा आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं शाम के खाने का इंतजाम करता हूँ। महात्मा ने कहा, बस बेटा, मेरे लिए इतना ही बहुत है, मुझे जल्दी ही पास के गांव में पहुंचना है। राघव ने कहा, बाबा बाहर बहुत गर्मी है, अभी आपका बाहर जाना ठीक नहीं है। तब महात्मा ने कहा, बेटा, जो आज तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं उसके लिए तुम्हारी गरीबी दूर करने का उपाय बताता हूँ। महात्मा ने राघव से कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, तुम उसका रोज सुबह शाम जाप किया करो, महादेव तुम्हारे ऊपर जल्द ही कृपा करेंगे और तुम्हारी जो भी इच्छा है वह महादेव जरूर पूरी करेंगे। यह कहकर महात्मा ने राघव को श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करने के लिए कहा। महात्मा ने उससे कहा, इसके अलावा तुम मुझसे और कुछ चाहते हो तो कहो। राघव ने कहा, बाबा बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तब महात्मा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में सफल हो गए, इसीलिए मैंने तुम्हें जैसे कहा है वैसे ही आज से ही शिव मंत्र का जप शुरू करो, बाकी सब महादेव के ऊपर छोड़ दो। इतना कहकर महात्मा वहां से चले गए। राघव और उसकी मां ने अब रोज शिव मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। इससे उनके अंदर काफी शांति आ गई। इस बात को कुछ दिन बीत गए तो एक दिन राघव आंगन में बैठकर मटके बना रहा था। तभी उसकी मां की नजर राघव के बने हुए मटकों पर गई। वह मटकों को देखकर चौंक गई, क्योंकि आज मटके बहुत चमक रहे थे। उसने राघव से कहा, बेटा, आज मटके देखो कितने चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मटकों पर हीरे लगे हुए हैं। तब राघव की नजर मटकों की तरफ गई। वह बोला, माँ तुम ठीक कह रही हो, आज मटकों की बनावट भी कितनी अच्छी लग रही है, जरूर यह महात्मा जी के आशीर्वाद के कारण हो रहा है। तब राघव ने कहा, अच्छा माँ, अब मैं मटकों को बेचने के लिए बाजार जा रहा हूँ। जब राघव मटकों को लेकर बाजार में गया तो मटकों की चमक देखकर राघव की दुकान पर भीड़ लग गई और उसके सारे मटके कुछ ही देर में बिक गए। आज किसी ने भी राघव से मोल भाव नहीं किया, सबने राघव की बताई हुई कीमत पर ही मटके खरीदे। यह देखकर राघव बहुत खुश हुआ, आज उसकी काफी अच्छी कमाई हो गई थी। सारे मटके बिक जाने के बाद वह घर चला गया। घर पहुंचकर राघव ने खुशी खुशी माँ को सारी बात बताई। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज तुम्हारे मटके ही नहीं बिके, बल्कि आज जब मैं आंगन साफ कर रही थी और मटके बनाने के लिए मिट्टी खोद रही थी, तब मुझे मिट्टी खोदने के बाद अंदर से सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक मटका मिला। राघव सोने के सिक्कों को देखकर हैरान हो गया। वह समझ गया कि यह सब शिवजी मंत्र का जाप करने का चमत्कार है, यह सब महादेव की कृपा है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारे घर जो महात्मा आए थे वे भोलेनाथ का ही कोई रूप थे, जिनकी कृपा से हमारी जिंदगी संवर गई। उसकी माँ ने यह सुनकर कहा, बेटा, लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। अब तुम जल्दी से राम सिंह के घर जाओ और उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगो, अब वे तुम्हें मना नहीं करेंगे। राघव अपने साथ कुछ सोने के सिक्के लेकर उनके घर गया और जाकर सोने के सिक्के राम सिंह के आगे रख दिए। राम सिंह ये देखकर बहुत खुश हुए। जब राघव ने सोने के सिक्के राम सिंह को रखने के लिए दिए तो वे सोने के सिक्के लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तो यही चाहता था कि मेरी बेटी को अच्छा घर और अच्छा वर मिले, और अब मुझे लगता है कि तुमसे अच्छा वर मेरी बेटी के लिए कोई और मिल ही नहीं सकता। इस तरह राघव की शादी राम सिंह की बेटी के साथ हो गई और वे खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगे। अब शादी के बाद राघव और उसकी पत्नी रोज शिव मंत्र का पाठ जरूर करते और महादेव का नाम जपते।
इस तरह राघव की जिंदगी खुशहाल हो गई। उसके बाद राघव ने महात्मा जी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, आसपास के गांव में भी पता किया, लेकिन वे नहीं मिले। राघव समझ गया कि खुद महादेव महात्मा का रूप लेकर आए थे और उसके ऊपर कृपा करके वापस चले गए। प्रिय श्रोताओं, हमारे जीवन में भी भगवान हमारे ऊपर कृपा करने जरूर आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसीलिए हमें हमेशा अपने अंदर सेवा भाव रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। आशा करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।